SK 9 फटाफट खबरें में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पूजा अर्चना की। कहीं पर भंडारे का आयोजन हुआ तो कहीं पर भगवान शिव का बारात रथ द्वारा निकाली गई। इस मौके पर काफ़ी संख्या में शिव जी के भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस पर्व पर पुलिस प्रशासन का हर क्षेत्र गली कूचों पर पैनी नज़र के साथ कड़ी चौकसी रखी, जिससे श्रद्धालुओं को कहीं कोई असुविधा न हो। आपको बताते चलें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसी वजह से इस तिथि को लोग महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं और शिवरात्रि के दिन लोग शिव जी की पूजा अर्चना करते रहते हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में कुछ भेद है। वो यह है कि महाशिवरात्रि साल में एक बार ही मनाई जाती है, जबकि शिवरात्रि हर महीने आती रहती है। महाशिवरात्रि का उद्देश्य होता है भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ आत्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्त करना होता है। आपको बताते चलें कि शिवरात्रि के कई नाम हैं, जैसे महाशिवरात्रि, सावन शिवरात्रि और मासिक शिवरात्रि और हेरात। इस प्रकार शिवरात्रि का अर्थ होता है वह रात्रि जो आनंद प्रदायनी है और शिव जी के एक साथ विशेष संबंध है। ये भी कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा सूर्य को अधिक निकट होता है और समस्त भूतों का अस्तित्व मिटाकर परमात्मा शिव से आत्मसाधना करने की रात ही शिवरात्रि है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन रूपी चंद्रमा का परमात्मा रूपी सूर्य के साथ योग रहता है। अतः शिवरात्रि को लोग जागरण कर व्रत रखते हैं। इसी कड़ी में लोगों की मान्यता के अनुसार महार धाम का भी जिक्र होता रहता है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि एक समय राजा दशरथ यहाँ आकर शिव जी की स्थापना करके पूजा अर्चना की थी। तभी से इस स्थान का उसी समय से विशेष महत्व रहा है। आपको बताते चलें कि इस स्थान पर हर समुदाय के लोगों का अपना अपना मंदिर भी है। जिससे इस स्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है। लोगों की मान्यता के अनुसार इस स्थान के बगल में किसी समय एक तालाब हुआ करता था, जो किंवदंतियों के अनुसार श्रवण कुमार इसी तालाब में पानी भरने गए थे और राजा दशरथ जी के द्वारा इनको शब्द भेदी बाण लगा था। और यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर श्रवण कुमार का मंदिर भी है और इस गांव का नाम श्रवणडी के नाम से विख्यात भी है। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार श्रवण कुमार अपने माता पिता को इसी स्थान पर पीपल के डाल पर कांवर रखकर तालाब में पानी भरने गए थे, जहां उनको शब्द वेदी बाण लगा और उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे और उन्हें उनके माता पिता के द्वारा श्राप दिया गया था, जिसे राजा दशरथ को पुत्र वियोग का कारण बना था और अपने प्राण त्याग दिए थे। इसी किंवदंतियों के सहारे आज भी महार धाम एक पवित्र धाम के रूप में आज भी स्थापित है, जो शिवरात्रि के पर्व पर लोग दूर दराज से हजारों लाखों की संख्या में हर साल पूजन अर्चन करने श्रद्धालु पहुंचते रहते हैं। इस धाम पर आए हुए श्रद्धालु पूजा पाठ के साथ साथ यहाँ मिल रहे प्रसाद लेने के बाद यहाँ मेले का भी आनंद लेते हैं और अलग अलग व्यंजनों के साथ साथ घरेलू जरूरी सामानों की भी खरीदारी करते रहते हैं। यहाँ भारी भीड़ होने के कारण जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ की व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। देखें एक खास झलक। इसी तरह शिवरात्रि के पर्व पर कासमाबाद में सोनबरसा गांव से मिर्जापुर नागा बाबा के स्थान तक शिव जी की बारात भव्य तरीके से निकाली गई, जिसमें गाजे बाजे के साथ नाचते गाते हुए लोग झूमते हुए झांकी के साथ चलते दिखाई दे रहे थे। देखें एक खास झलक। और झांकी में शिव जी, पार्वती जी, भूत पिशाच, हनुमान जी आदि का रूप बनकर कलाकारों ने इस बारात में चार चांद लगा रहे थे।
देखिए एक खास झलक। इसी पर्व पर लोगों ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। महाशिवरात्रि पर रामलीला कमेटी सोनबरसा से बारात जा रही है मिर्जापुर। वहाँ पर भव्य विवाह का आयोजन किया गया है और द्वार पूजा भी रहेगा, भंडारे का भी, विशाल भंडारे का भी आयोजन है। द्वार है और इधर से हम लोग बारात लेके चल रहे हैं भोले शंकर महाराज जी की, और तमाम अगल-बगल के क्षेत्र में श्रद्धालु हैं और बहुत बड़े पैमाने पे क्षेत्र की आस्था है और बहुत लोग हो रहे हैं। मैं हूँ गायक आरजू अंचल, भोजपुरी लोक गायक मोहम्मदाबाद से, और यह कासिमाबाद का बहुत ही ऐतिहासिक पर्व है जो हर साल बहुत धूमधाम से यहाँ बारात जी की बारात निकलती है। और आज यहाँ पर हम लोगों का कार्यक्रम भी है, जहाँ बारात रुकेगी वहाँ पे बहुत भव्य कार्यक्रम होगा।